हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ शेरावाली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। रुको मेरे प्रिय बच्चे, बस 2 मिनट संदेश को दे दो मेरे बच्चे। जब तुम्हारी आंखें इस संदेश पर पड़ी है तो एक क्षण के लिए अपने हृदय पर हाथ रखो। कल्पना करो कि आज रात कोई माँ अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। कोई छोटा सा बच्चा फुटपाथ पर बैठा दूसरों को खाना खाते हुए देख रहा है, लेकिन उसके हिस्से में केवल आंसू आए हैं। कोई वृद्ध पूरे दिन भूखा रहने के बाद भी भगवान का नाम लेकर सो गया है। यदि तुम्हारे हृदय में यह दृश्य देखकर एक पल के लिए भी करुणा जागी है तो समझ लो कि माँ काली तुम्हारे भीतर दया का दीपक जला रही है। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, संसार में सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि वह हृदय है जो दूसरों के दुहक को अपना दोहक समझ ले, जिसने किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने मेरे चरणों में सबसे सुंदर पुष्प अर्पित किया। जिसने किसी भूखे को भोजन कराया, उसने मेरे मंदिर में सबसे बड़ा दीप जलाया। जिसने किसी असहाय का हाथ थामा, उसने मेरी सच्ची पूजा की। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति समान परिस्थितियों में नहीं जन्म लेता। किसी के घर में हर दिन स्वादिष्ट भोजन बनता है तो कहीं कोई परिवार एक समय की रोटी के लिए भी संघर्ष करता है। किसी के पास पहनने के लिए नए वस्त्र हैं तो कोई फटे कपड़ों में सर्दी और गर्मी दोनों झेलता है। कोई अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाता है तो कहीं कोई बच्चा किताबों का सपना भी नहीं देख पाता। यही जीवन का सत्य है। लेकिन एक और सत्य है, जब इंसान इंसान का सहारा बनता है तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन का सहारा बन जाते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक है तो उसमें किसी और का भी अधिकार है। तुम्हारे घर की एक अतिरिक्त थाली किसी भूखे का पेट भर सकती है। तुम्हारी एक छोटी सी सहायता किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। तुम्हारे कुछ रुपए किसी परिवार के लिए आशा बन सकते हैं। दान केवल धन देने का नाम नहीं है। यदि तुम्हारे पास धन कम है तो समय दो। यदि समय कम है तो प्रेम दो। यदि प्रेम है तो सम्मान दो। यदि सम्मान है तो किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने का साहस दो। यही सबसे बड़ा दान है। यदि तुम्हारे सामर्थ्य में हो तो अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार सहायता कर सकते हो। कोई 100 रुपए दे सकता है, कोई 200 रुपए, कोई 121 रुपए, कोई 1000 रुपए, 551 या उससे अधिक। लेकिन याद रखना, दान की महत्ता उसकी राशि में नहीं बल्कि उसकी भावना में होती है। एक गरीब का दिया हुआ दान भी ईश्वर की दृष्टि में उतना ही मूल्यवान हो सकता है जितना किसी अमीर का हजारों रुपए का दान। माँ काली कहती है, जब भी किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी बच्चे को पढ़ाई में सहायता दो, किसी बीमार की दवा बनो, किसी वृद्ध का सहारा बनो या किसी जरूरतमंद परिवार की मदद करो, तब यह मत सोचो कि तुम उसका उपकार कर रहे हो। समझो कि मैं तुम्हें सेवा का अवसर दे रही हूँ। यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। इस संसार में धन हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ चलते हैं। जो हाथ दूसरों की सहायता के लिए उठते हैं, वही हाथ जीवन की कठिनाइयों में ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। इसलिए अपने हृदय के द्वार खुले रखो। किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ। किसी की गरीबी को उसकी कमजोरी मत समझो। हो सकता है आज वह कठिन समय में हो, कल तुम्हें भी किसी के सहारे की आवश्यकता पड़े। यदि तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जो भूखा है, किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो पढ़ना चाहता है लेकिन साधन नहीं है, किसी ऐसे वृद्ध को जानते हो जो अकेला है, तो उसके लिए आगे बढ़ो। यदि तुम किसी विश्वसनीय संस्था,
स्थानीय सेवा समूह या अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। जहां संभव हो, यह भी सुनिश्चित करो कि तुम्हारी सहायता सही लोगों तक पहुंचे। माँ काली का आशीर्वाद उसी पर बरसता है जो बिना अहंकार के सेवा करता है। सेवा का दिखावा मत करो। किसी की सहायता केवल प्रसिद्धि पाने के लिए मत करो। यदि संभव हो तो ऐसा दान करो कि एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। यही सच्ची भक्ति है। मेरे बच्चे, यदि आज इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो आज ही किसी एक व्यक्ति की सहायता करने का संकल्प लो। चाहे वह एक समय का भोजन हो, एक कंबल हो, दवा हो, शिक्षा की सामग्री हो या आर्थिक सहायता, जो भी तुम्हारी क्षमता में हो, प्रेम और सम्मान के साथ दो। तुम्हारी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। याद रखो, माँ काली की सबसे प्रिय आरती वह नहीं जो केवल शब्दों में गाई जाए, बल्कि वह है जो किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ दे। सबसे बड़ा प्रसाद वह है जो किसी भूखे के हाथ तक पहुँचे। सबसे बड़ा मंदिर वह है जहाँ मानवता बसती है। सबसे बड़ी पूजा वह है जिसमें किसी का जीवन थोड़ा आसान हो जाए। आज अपने मन से यह संकल्प लो कि जहां तक संभव होगा तुम किसी ना किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करोगे। करुणा को अपना धर्म बनाओ, सेवा को अपनी पूजा बनाओ और मानवता को अपना सबसे बड़ा कर्म बनाओ। यही माँ काली की सच्ची भक्ति है। यही सबसे बड़ा यज्ञ है और यही वह मार्ग है जो जीवन को सार्थक बनाता है। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय में सेवा की भावना जगाई है तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों तक भी पहुंचाओ, ताकि अधिक से अधिक लोग किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए प्रेरित हो। आइए मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां कोई भूखा ना सोए, कोई बच्चा मजबूरी में शिक्षा से वंचित ना रहे और कोई वृद्ध अकेला महसूस ना करे। माँ काली आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और करुणा का वास हो। जय माँ काली। हर हर महादेव। माँ काली कहती हैं, मेरे बच्चे, संसार में सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं बल्कि दया है। सबसे बड़ा वैभव महलों में नहीं बल्कि उस हृदय में होता है जो किसी पीड़ित की पीड़ा को समझ लेता है। यदि तुम्हारे सामने कोई भूखा दिखाई दे तो उसे अपना भाई समझो। यदि कोई असहाय दिखाई दे तो उसे अपना परिवार समझो। यही सच्ची मानवता है और यही मेरी सच्ची आराधना है। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो में चल रहा कि बारकोड पर आप मदद कर सकते हैं। यह दान किया आपका एक एक रुपया उन गरीबों में बांटा जाएगा जो कि गरीबों के उसे सीमा पर चल रहे हैं कि उन्हें एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बीमार और पीड़ित है, उनको एक टाइम की दवा लाने तक के उनके पास पैसे नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मदद करना चाहते हो तो अपनी इच्छा के अनुसार मदद कर सकते हो, या फिर 51 रुपए या 101 रुपए या 151 रुपए या 201 रुपए, चाहे 500 रुपए एक कर दो या फिर 1000 रुपए, और आपकी इच्छा इससे भी ज्यादा दान करने की है तो आप 1100 रुपए भी कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, या दान आपकी इच्छा के अनुसार करना है। यह आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है यह तो माँ काली पर विश्वास करते हो तो दान आप कर सकते हैं। और मेरे बच्चे, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो या किसी जरूरतमंद का हाथ थामते हो, तब तुम केवल एक इंसान की सहायता नहीं करते बल्कि अपने भीतर करुणा का दीप जलाते हो। यही दीप संसार को प्रकाश देता है। यदि तुम्हारे व्यवहार से किसी को सम्मान मिले तो समझो माँ काली तुम्हारे जीवन से प्रसन्न है। कठिन समय से घबराना मत। हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा आता है।
जब तुम्हारा मन टूटने लगे तब माँ काली का नाम लेकर स्वयं को याद दिलाओ कि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो हर भय पर विजय पा सकती है। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो क्योंकि धैर्य और सत्कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। जहां अवसर मिले वहां प्रेम बांटो, करुणा बांटो, आशा बांटो और मानवता का संदेश फैलाओ। यही सच्ची भक्ति है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यही सच्ची साधना है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। माँ काली से प्रार्थना है कि वे तुम्हें सद्बुद्धि, साहस, संयम और करुणा प्रदान करें, ताकि तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाए और तुम्हारे माध्यम से अनेक लोगों के जीवन में आशा का दीप जल सके। मेरे प्रिय भक्त, यदि आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। कभी कभी माँ काली अपने भक्तों तक किसी न किसी माध्यम से पहुँचती हैं और उनके हृदय में करुणा, सेवा और दया का दीप जलाती हैं। आज का यह संदेश उसी करुणा का संदेश है। यदि तुम्हारे मन में कभी यह विचार आया हो कि किसी भूखे को भोजन मिले, किसी गरीब बच्चे को कपड़े मिले, किसी असहाय परिवार के घर में आशा की एक किरण पहुँचे, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर जागी यह भावना बहुत मूल्यवान है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की सहायता करता है तो उसका यह कर्म केवल किसी एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, बल्कि समाज में आशा और मानवता का प्रकाश भी फैलाता है। आज जो भी सहयोग इस पवित्र कार्य के लिए प्राप्त होगा उसे जरूरतमंद परिवारों, गरीब बच्चों, भूखों, बेसहारा लोगों की सहायता में लगाया जाएगा। जहां आवश्यकता होगी वहां भोजन, वस्त्र और आवश्यक सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इस सहयोग का एक भाग मंदिर की सेवा, स्वच्छता और धार्मिक कार्यों में भी लगाया जाएगा, ताकि सेवा और श्रद्धा दोनों का यह अभियान आगे बढ़ता रहे। यदि तुम्हारी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुमति दे तो अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार सहयोग अवश्य करो। दान की महत्ता उसकी राशि में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे निस्वार्थ भाव में होती है। छोटा सा सहयोग भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और किसी के जीवन में नई आशा जगा सकता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो, क्योंकि आगे हम सेवा, दया और मानवता के ऐसे विचार साझा करेंगे जो हर भक्त के हृदय को छू सकते हैं। यदि तुम्हें
यह संदेश अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करना ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेवा के अभियान से जुड़ सके और मिलकर जरूरतमंदों की सहायता कर सकें। मेरे प्रिय भक्त, जीवन में सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं होता बल्कि वह करुणा होती है जो किसी दूसरे के आंसू पोंछने की शक्ति रखती है। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी ठुरते हुए व्यक्ति को वस्त्र मिलता है, किसी असहाय वृद्ध को सहारा मिलता है, तब केवल एक व्यक्ति की सहायता नहीं होती बल्कि मानवता का सम्मान भी बढ़ता है। याद रखो, संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। किसी के पास 2 समय का भोजन नहीं है, किसी बच्चे के पास पढ़ने के लिए आवश्यक साधन नहीं है, कोई बीमार होकर भी दवा खरीदने में असमर्थ है और कोई वृद्ध अकेलेपन में अपना जीवन बिता रहा है। यदि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका हाथ थाम सके तो यही सच्ची सेवा है। इस सेवा अभियान का उद्देश्य लोगों के भीतर दया, प्रेम और सहयोग की भावना जगाना है। जो भी सहयोग प्राप्त होगा उसका उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता और सेवा कार्यों में किया जाएगा। जहां आवश्यक होगा वहां मंदिर की सेवा और धार्मिक कार्यों में भी सहयोग दिया जाएगा, ताकि समाज में सेवा और श्रद्धा दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करता है तो उसके भीतर संतोष का ऐसा प्रकाश जन्म लेता है जिसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं दे सकती। इसलिए यदि तुम्हारे मन में सेवा की भावना जाग रही है तो उसे रोकना मत। अपनी क्षमता के अनुसार जितना संभव हो उतना सहयोग करो, क्योंकि छोटी सी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती संगीत है। आज अपने आसपास भी देखो, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे केवल तुम्हारे एक छोटे से सहयोग की आवश्यकता हो। कभी भोजन देकर, कभी वस्त्र देकर, कभी शिक्षा में सहायता करके, कभी केवल सम्मान और अपनापन देकर भी किसी का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। यही मानवता की सबसे सुंदर पहचान है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इसे अपने प्रियजनों तक भी पहुंचाओ ताकि सेवा की यह भावना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और मिलकर हम जरूरतमंदों के जीवन में आशा का दीप जला सके। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि तुम्हारा छोटा सा सहयोग किसी के किस काम आएगा, तब उन अनगिनत चेहरों को याद करना जो हर दिन आशा की प्रतीक्षा में होते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने का प्रयास करते हैं। अनेक बच्चे ऐसे हैं जिनके सपने केवल इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास आवश्यक साधन नहीं होते। अनेक वृद्ध ऐसे हैं जो जीवन की संध्या में केवल अपनापन और सम्मान की प्रतीक्षा करते हैं। यदि हम सब मिलकर करुणा और सेवा का संकल्प ले तो छोटी छोटी सहायता मिलकर भी बड़ा परिवर्तन ला सकती है। किसी के लिए एक समय का भोजन, किसी के लिए गर्म कपड़े, किसी के लिए पढ़ाई की सामग्री, किसी के लिए दवा और किसी के लिए केवल यह विश्वास कि इस संसार में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करने के लिए तैयार हैं। यही भावना समाज को मजबूत बनाती है। याद रखो, सच्चा दान वह है जिसमें किसी प्रकार का दिखावा ना हो। सहायता का मूल्य उसकी राशि से नहीं बल्कि उस निस्वार्थ भावना से होता है जिसके साथ वह दी जाती है। यदि तुम्हारी सामर्थ्य कम है तब भी चिंता मत करो। रुकिए, अगर आपके हृदय में मां काली के लिए सच्चा प्रेम है तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए। आज का यह संदेश किसी डर का नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा का संदेश है। मां काली अपने प्रत्येक भक्त को यही सिखाती हैं कि सबसे बड़ी पूजा किसी भूखे को भोजन देना, किसी असहाय की सहायता करना और किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आपके लिए सेवा का एक पवित्र अवसर है। मेरे प्रिय भक्त, जब भी जीवन में अंधकार बढ़ता है, जब हर दिशा बंद दिखाई देती है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, तब मां काली अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ती। मां काली शक्ति है,
साहस है, करुणा है और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, वह अपने भीतर नई हिम्मत, नई आशा और नया विश्वास महसूस कर सकता है। माँ काली हमें यह भी सिखाती है कि केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सेवा भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हमारे आसपास कोई भूखा है, कोई गरीब है, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है, कोई वृद्ध असहाय है, तो उसकी सहायता करना भी मानवता का धर्म है। यही भावना इस संदेश का आधार है। यदि आपके मन में माँ काली के प्रति श्रद्धा है और आप अपनी इच्छा से सेवा के इस कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार दान कर सकते हैं। यह दान पूरी तरह आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। किसी भी प्रकार का कोई दबाव या बाध्यता नहीं है। जिसके पास 1 रुपया है, वह का दान कर सकता है। जिसके पास 51 रुपए हैं, वह 51 रुपए का दान कर सकता है। यदि आपकी इच्छा हो तो 100 रुपए, 01, 1100 रुपए या अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इससे अधिक भी दान कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दान प्रेम और अपनी इच्छा से किया जाए, ना कि किसी मजबूरी या दबाव में। आपका दिया हुआ सहयोग जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे परिवारों तक जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों तक जिन्हें भोजन, कपड़े या पढ़ाई के लिए सहयोग चाहिए और ऐसे लोगों तक जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। सेवा का उद्देश्य केवल मानवता की सहायता करना है। यदि किसी कारणवश आप आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, तो भी आपका प्रेम और आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान है। आप इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो सेवा कार्य में सहयोग करना चाहते हो। किसी की सहायता के लिए प्रेरित करना भी एक महान सेवा है। माँ काली से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में साहस, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके घर में प्रेम बना रहे और आपके जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा कभी कम ना हो। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे, तो माँ काली का स्मरण करते हुए जय माँ काली अवश्य लिखें और सेवा, करुणा तथा मानवता के इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें। माँ काली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरे प्रिय भक्त, माँ काली हमें केवल शक्ति ही नहीं बल्कि दया, करुणा और सेवा का मार्ग भी सिखाती है। यदि आपके मन में माँ काली के प्रति श्रद्धा है और आप अपनी इच्छा से किसी सेवा कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो इस संदेश में दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार सहयोग कर सकते हैं। यह सहयोग पूरी तरह आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई दबाव या बाध्यता नहीं है। आपकी श्रद्धा ही सबसे बड़ा योगदान है। चाहे आपका सहयोग 1 रुपया हो, 51 रुपए हो, 101 रुपए हो या आपकी सामर्थ्य के अनुसार कोई अन्य राशि, हर सहयोग का सम्मान है। यदि आप आर्थिक सहयोग करने में सक्षम नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। माँ काली के प्रति आपकी सच्ची भक्ति, आपकी प्रार्थना और दूसरों के प्रति आपका प्रेम भी उतना ही मूल्यवान है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, किसी दुखी का सहारा बनना और मानवता की सेवा करना भी माँ काली की सच्ची आराधना है। माँ काली से प्रार्थना है कि वे आप सभी को स्वस्थ रखें, आपके जीवन में साहस, सद्बुद्धि और शांति प्रदान करें तथा आपको सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें। जय माँ काली। मेरे प्रिय साथियों, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना और किसी दुखी के आंसू पचना ऐसे कार्य हैं जिनका मूल्य किसी भी धन दौलत से अधिक है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तब केवल सामने वाले का जीवन ही नहीं बदलता बल्कि हमारे भीतर भी करुणा,
प्रेम और संतोष का प्रकाश फैलता है। सच्ची सेवा वही है जिसमें किसी प्रतिफल की अपेक्षा ना हो। यदि आपके आसपास कोई बुजुर्ग अकेला है, किसी बच्चे को पढ़ाई में सहायता चाहिए, कोई परिवार कठिन समय से गुजर रहा है या कोई व्यक्ति बीमारी और अभाव से संघर्ष कर रहा है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका साथ दीजिए। सहायता केवल धन से ही नहीं होती। समय देना, ज्ञान बांटना, भोजन साझा करना, कपड़े देना, किसी का हौसला बढ़ाना और सम्मान के साथ उसका हाथ थामना भी उतनी ही बड़ी सेवा है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार बिना किसी दबाव और बिना किसी दिखावे के जितनी सहायता कर सके उतनी करें। किसी छोटे से अच्छे कार्य को भी कभी छोटा मत समझिए। कई बार एक सच्ची मुस्कान, एक प्रेम भरा शब्द या समय पर किया गया सहयोग किसी के जीवन में नई आशा जगा देता है। याद रखिए, सेवा का उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं, बल्कि किसी का दुख कम करना है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तब समाज अधिक दयालु, अधिक मजबूत और अधिक मानवीय बनता है। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि जहां भी अवसर मिले वहां करुणा, प्रेम और सेवा का हाथ बढ़ाएंगे और अपने कर्मों से मानवता का सम्मान बढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भक्त, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे सत्कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। माँ काली प्रत्येक उस भावना को देखती है जो निष्पट हृदय से उत्पन्न होती है। जब तुम किसी दुखी का दुख बांटते हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, किसी अकेले इंसान का सहारा बनते हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा का वह दीपक जलता है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास बहुत छोटे हैं, पर याद रखो, विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज से ही जन्म लेता है। उसी प्रकार प्रेम, दया और सेवा के छोटे छोटे कार्य समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। माँ काली अपने भक्त को यही शिक्षा देती है कि अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने वचनों में मधुरता रखो और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखो। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे तो पहले धैर्य से काम लो। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्रोध के स्थान पर विवेक को चुनो। माँ काली का स्मरण केवल संकट के समय नहीं, बल्कि हर दिन अपने आचरण में होना चाहिए। सत्य बोलना, न्याय का साथ देना, कमजोर का सम्मान करना और अपने परिवार में प्रेम बनाए रखना भी माँ की आराधना का ही स्वरूप है। तुम्हारी पूजा तभी पूर्ण होती है जब तुम्हारे व्यवहार में विनम्रता दिखाई देती है। केवल दीप जलाना, फूल चढ़ाना या मंत्र जपना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु होना भी उतना ही आवश्यक है। यदि तुम्हारे शब्दों से किसी का मन प्रसन्न हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जय माता रानी, जय माँ भवानी, जय माँ शेरावाली जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए।